हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन 2023 वाला जारी कर दिया है और उसमें 173 वैकेंसी हैं। ये भी मैं आप सबको बता चुकी हूँ। मेरी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं जाके। एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म भरना जो शुरू हो रहा है वो 3 मार्च से शुरू हो चुका है और उसका जो शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है और फॉर्म को पूर्ण रूप से सबमिट करने की जो डेट है वो 6 अप्रैल 2023 है। इसको याद रखिएगा। आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में मैं ये करूँगी कि कौन सी उम्र के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा लोगों को रहता है कि किस आयु का व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। इस तरह का सबके अंदर भाव रहता है। तो इसमें ही कॉलम नंबर 12 में पूरी डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी एज में छूट दी गई है, किन किन लोगों को दी गई है, पूरी मैं आपको जानकारी दूंगी इसमें। बस इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और बिल्कुल सही जानकारी इसमें जो लिखा है बिल्कुल वही मैं आपको बताऊंगी, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दूंगी बस। और अगर आपको चैनल पर अच्छा लग रहा है और चैनल पर न्यूज़ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी होती है। तो देखिए, ये आ गई, देखिए आयु सीमा का पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया। आपको यहाँ पे बड़ा करके मैं दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे आयु सीमा से संबंधित कॉलम नंबर 12 मैंने आपसे कहा था। ये देखिए यहाँ पे कॉलम नंबर 12 है। ये लिखा है, देखिए अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को, यानी कि ये जो जुलाई आएगी 2023 की, तब आपकी आयु जो है 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का भी नहीं होना चाहिए। 40 वर्ष तक ही, बस 21 से 40 वर्ष वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिएगा आपकी जन्मतिथि क्या है। दिव्यांगजनों के लिए यह है कि उनकी जो आयु सीमा है वो 55 वर्ष है, यानी कि 40 + 15 यानी कि 55 वर्ष। उन्हें 15 वर्ष की छूट मिलेगी, इस बात को याद रखिएगा। दिव्यांगजन जो भी हैं वो 15 वर्ष की उन्हें छूट मिलेगी। वो अगर 55 वर्ष की आयु तक के हैं तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 जुलाई 1968 से पूर्व का उससे उन्हें नहीं होना चाहिए। 1968 के बाद का ही उनका जन्म होना चाहिए, यानी कि 68 के बाद 69 फिर 70 ऐसे आता है ना, तो इस तरह से उनका जन्म होना चाहिए। अब आयु सीमा में छूट किन किन लोगों को मिली है, इस विषय पे विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के लिखा है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, जो भी उन्होंने अपने खेलों का वर्गीकरण कर रखा है कि किन किन खेलों में वो लाभ देंगे, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक यानी कि जो प्राइमरी और जूनियर के शिक्षक होते हैं सरकारी स्कूलों के, शिक्षकेतर कर्मचारी यानी कि जो उनके कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, और उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, जो एडेड माध्यमिक विद्यालय होते हैं में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों जो उनके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, क्लर्क वगैरह जो होते हैं, के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि अगर आप 45 ईयर्स के हैं या उससे कम ईयर्स के हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40 के हैं तब। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप 45 वर्ष तक के हैं तो फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए आप। अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, यानी कि आप 1977 या ऐसे नहीं, 1978 के बाद 79, 80, 81, 82 इनके अगर आपका जन्म है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर उन्होंने अपने दूसरे कॉलम में लिखा है, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, 15 वर्ष की ही उनकी जो फ़ायदा मिलेगा, 40 + 15 55 वर्ष। फिर उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, इसके साथ साथ अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि +3 वर्ष, जो सेवा अवधि है उनकी वो अगर उन्हें 15 वर्ष काम किया है वो +3 वर्ष की बराबर छूट का अनुमन्य होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इतनी आपको छूट मिलेगी। सेना वालों को तो काफ़ी छूट इसका मतलब हो गई। तो ये आपकी आयु सीमा का लेके क्राइटेरिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि अगर आप इस आयु सीमा में फंसते हैं तो फॉर्म अवश्य भर सकते हैं।
और फॉर्म भरिए अगर आप इस आयु सीमा में हैं। देखिए कि आप किस लेवल पे हैं अपनी शिक्षा में। अगर इस बार आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो अगली बार पास हो जाएंगे। बस पॉजिटिव रहिए, फॉर्म को फिल करिए, तैयारी कीजिए बढ़िया से और एक अधिकारी वाली पोस्ट को प्राप्त कीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। उसके साथ साथ ये कहना चाहती हूँ, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी होती है। धन्यवाद एक बार फिर से दोस्तों।